student, today we are going to start chapter 4 importance of plant। ये साइंस का चैप्टर है आपका क्लास 3rd का। तो स्टार्ट करते हैं हम इसे। Plants are of great importance in our life. Plants are of great importance in our life. They not only make us feel good but are also very useful in many ways. ओके फिर से रीड करते हैं। प्लांट्स आर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ। प्लांट्स का हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ग्रेट इम्पोर्टेंट। दे नॉट ओनली मेक अस फील गुड बट आर ऑल्सो वेरी यूजफुल इन मैनी वेज। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है इसमें? यूजेस ऑफ प्लांट। अब प्लांट के क्या यूज़ हैं, क्या है अब इसके हमें बताना है। यूजेस ऑफ प्लांट, तो प्लांट के क्या यूज हैं? वी डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर आवर वेरियस नेसेसिटीज। नेसेसिटीज मतलब बेसिक नीड्स, हमारी जो बेसिक नीड्स हैं। तो वी डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर आवर वेरियस नेसेसिटीज। ठीक है, हम डिपेंड रहते हैं प्लांट्स के ऊपर। हमारी विभिन्न तरीके की बेसिक नीड्स होती हैं, हम उन पे इसलिए हम मतलब प्लांट्स पे ही डिपेंड रहते हैं। ठीक है। Plants give us food in form of fruit, vegetables, pulses and grain. Plants give us food in the form of fruit, vegetable, pulses and grain. Okay. So next is we get wood, paper, rubber, cotton, oil, spice and so many other things from different plants. तो इसमें क्या कह रहा है कि we get wood, हम इससे क्या हमें वुड मिलती है, पेपर मिलता है, रबड़ मिलती है, कॉटन मिलता है हमें प्लांट से, ऑयल मिलता है। जैसे कि ऑयल कहाँ से मिलता है आपको? मस्टर्ड ऑयल का नाम आपने मस्टर्ड का सुना होगा। सरसों का साग खाते हो आप सर्दियों में, तो उसके जो छोटी छोटी सीड्स जो होती हैं, जब उनको उनसे तेल निकाला जाता है, उनसे ऑयल निकाला जाता है। और भी बहुत सारे सनफ्लावर होता है। ठीक है, सनफ्लावर देखा होगा आपने बहुत सारे, तो वो जो है वहाँ से उससे भी ऑयल निकलता है। तो क्या ही हमें प्लांट से ही प्राप्त होते हैं सभी। और स्पाइसेस क्या होते हैं? जो आपकी मदर जो किचन में जो जितने भी मसाले सब्जियों में डाले जाते हैं, स्पाइसेस, वो सभी कहाँ से? वो प्लांट से ही हमें मिलते हैं। सो मैनी अदर थिंग्स, और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं हमें फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट प्लांट्स से, डिफरेंट प्लांट्स। ठीक है। सम प्लांट्स लाइक तुलसी, नीम, जिंजर एंड गार्लिक आर यूज टू मेक मेडिसन्स। तो जो कुछ प्लांट्स हैं, जैसे कि आपका तुलसी हो गया, नीम हो गया, जिंजर हो गया और आपका गार्लिक, ये सभी कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं? मेडिसन्स बनाने के लिए किए जाते हैं, मेक मेडिसन्स। ठीक है, इनसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं। जैसे कई बार आपको फीवर हो जाता है, ठीक है, फीवर हो जाता है, या फिर जैसे कभी जुकाम खांसी हो जाता है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? हम तुलसी ही यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद में क्या है आपका? प्लांट्स प्रोवाइड अस मैनी थिंग्स। प्लांट्स प्रोवाइड अस मैनी थिंग्स, ये हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं ये। जैसे कि आपका फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ये हमें प्लांट से मिलते हैं। फ्रूट में आपके मैंगो, बनाना, ये सभी फ्रूट्स में आ जाते हैं। वेजिटेबल्स में आपको पता ही है, पोटैटो, टमाटो, ये सभी क्या आपके वेजिटेबल्स में आ जाते हैं। वैसे टमाटो भी फ्रूट ही होता है, हम इसका एज ए वेजिटेबल इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि जिसमें बीज होते हैं वो सभी फ्रूट की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है इसका? जैसे वुड, आपकी ये वुड भी मिलता है। तो वुड से आप क्या बनाते हो? चेयर्स वगैरह बनाते हो। तो ये भी हमें प्लांट से मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका स्पाइसेस क्या है? स्पाइसेस हैं आपके मिर्च मसाले जो हैं, ये भी हमें इसी से मिलते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है? जैसे मेडिसन्स, अब ये मेडिसिन दिखाई दे रही है आपको, ये सभी कहाँ से मिलते हैं? सभी हमें प्लांट से मिलती हैं। ऑयल हो गया, जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया, या फिर और भी सारे ऑयल होते हैं आपके, सनफ्लावर ऑयल हो गया, तो ये सब कहाँ से मिलते हैं? हमें प्लांट से मिलते हैं। ठीक है। जैसे कि आपका नेक्स्ट इसमें दिखा रखा है, इसमें आपका रबर दिखा रखा है। रबर, ये जो रबर होती है, एक पेड़ होता है, ट्री होता है, जिससे हमें रबर मिलती है। ठीक है। एक ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? हमें ट्री से मिलती है। आपको ये ट्री दिख रहा है इससे। तो ये ट्री क्या करता है कि हमें ये ऑक्सीजन देता है, O2,
इसको हम O2 बोलते हैं। और ये जो मैन है ये CO2 निकालता है अपने मुंह से, ठीक है। तो ये CO2 निकालता है, CO2 कौन ले लेता है, पेड़ ले लेते हैं, ट्रीज ले लेते हैं, और ट्रीज से क्या मिलती है आपको, ऑक्सीजन मिलती है, O2, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्या है आपका, apart from providing so many useful things, plants give us something very very important for all living things. This is oxygen gas. क्या है वो, प्लांट्स गिव अस समथिंग, प्लांट्स हमें कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ देते हैं लिविंग थिंग्स को, क्या है वो, दिस इज ऑक्सीजन गैस, मीन्स O2, दिस इज O2, ऑक्सीजन गैस, द गैस वी ऑल नीड फॉर ब्रीथिंग। ये जो गैस है ये किस लिए यूज़ होती है, ब्रीथिंग, सांस लेने के लिए ये यूज़ होती है, श्वास, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये सांस लेने में हमें मतलब यूज़ होती है। प्लांट गिव आउट ऑक्सीजन गैस ड्यूरिंग द डे, जो प्लांट हैं वो क्या करते हैं, गिव आउट करते हैं ऑक्सीजन, क्या करते हैं, प्लांट क्या करते हैं आपके, गिव आउट करते हैं, क्या करते हैं ये, गिव आउट करते हैं, क्या गिव आउट करते हैं, ऑक्सीजन, क्या गिव आउट करते हैं ये, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस, कब करते हैं, ड्यूरिंग द डे, कब करते हैं ये, ड्यूरिंग द डे। दिस हेल्प टू, ये क्या हेल्प करता है, टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, क्या हेल्प करता है ये, अमाउंट, इंक्रीज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। तो एयर क्या है, एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, आप एयर को आप ऑक्सीजन मत समझिए, एयर क्या होती है, एयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंस होती हैं, जैसे कि आपकी CO2 भी होती है, उसमें ऑक्सीजन भी होती है, उसमें आर्गन गैस भी होती है, और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं, ठीक है। तो ये एयर में क्या है, ऑक्सीजन मिल जाती है, तो ये इंक्रीज करती है, दिस हेल्प टू इंक्रीज, ये क्या करती है, दिस हेल्प टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। तो एयर में क्या इंक्रीज करती है बेटा, ऑक्सीजन इंक्रीज करती है, देयर बाय प्यूरिफाई इट, और इस तरीके से क्या है, ये प्यूरिफाई करती है इस इन्वायरमेंट को, मतलब जो आपका जो एयर हो उसको ये क्या करती है, प्यूरिफाई कर देती है। जैसे कि आपके पास आपके घर पे भी होंगे, आपके होम इसमें किचन में भी लगे रहते हैं, प्यूरीफायर लगे रहते हैं, वाटर प्यूरीफायर, तो वो क्या करते हैं, जो प्यूरीफायर होते हैं वो क्या करते हैं, जो वाटर के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं सभी को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हैंस प्लांट, तो हैंस प्लांट एक्ट एज ए एयर प्यूरीफायर, इसी तरीके से क्या है, जो प्लांट होते हैं वो एक्ट एज एयर प्यूरीफायर, ये भी एक एयर प्यूरीफायर की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। जिस तरीके से आपके घर में, जो हमारे घरों में ये वाटर प्यूरीफायर लगा होता है, वो वाटर में इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म करके रिमूव कर देता है और प्यूरीफाई कर देता है, इसी तरीके से एयर प्यूरीफाई होता है। तो वो ट्री होते हैं, जो ट्री हैं वो एक्ट करते हैं एज ए एयर प्यूरीफायर, ठीक है। प्लांट आल्सो बाइंड द सॉइल, प्लांट क्या करते हैं, आपकी जो सॉइल होती है, सॉइल SOIL, सॉइल, विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स, उस रूट से बांध लेते हैं उस सॉइल को। जैसे कि आपने कहीं देखा होगा, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आपका ये ट्री है, ठीक है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे चारों तरफ सॉइल है, इधर ये तो ये रूट्स हैं, ये जो रूट्स हैं ये, तो इनके बीच में क्या मिट्टी है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इस मिट्टी को ये बांध के रखते हैं, इस सॉइल को क्या करती हैं, इनकी रूट्स इनको बांध के रखती हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है आपका, प्लांट्स आल्सो बाइंड द सॉइल विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स, ठीक है। वी कैन नाउ अंडरस्टैंड, अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं, समझते हैं, दैट प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट गिफ्ट ऑफ नेचर, ये नेचर का सबसे इम्पोर्टेंट गिफ्ट है प्लांट। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, बारिश नहीं होगी, कुछ भी, मतलब कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो प्लांट्स नेचर का सबसे इम्पोर्टेंट गिफ्ट है, ठीक है। तो वी मस्ट टेक केयर ऑफ प्लांट, इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि इनकी हम केयर करें, सो दैट देयर नंबर्स डज नॉट डिक्रीज, जिससे कि इनकी संख्या कम ना हो, डिक्रीज ना करें इनके नंबर्स, ठीक है। क्योंकि आजकल क्या है कि बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, आपको पता है सारी चीज़ें प्लांट से ही बनती हैं, तो इनकी नंबर्स ऑफ ये डिक्रीज होते जा रहे हैं, ये नंबर्स में, ये प्लांट्स जो है वो जो कि नहीं होने चाहिए। इफ़ वी हैव टू सर्वाइव ऑन द अर्थ, अगर हमें अर्थ पे सर्वाइव करना है, अगर हमें अगर हमें ज़िंदा रहना है, तो वी मस्ट प्रोटेक्ट द प्लांट, तो हमें ज़रूर इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इन्हें हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, प्लांट्स को क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट द प्लांट्स, हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा इनको, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, वे टू कंजर्व प्लांट, अब हमें वो वे बताने हैं जिससे कि हम इनको कंजर्व कर सकें, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं, देयर आर मैनी वेज इन विच ऑल ऑफ अस कैन हेल्प टू कंजर्व प्लांट,
बहुत सारे वेज हैं जिनकी हेल्प से इन विच ऑल ऑफ अस कैन हेल्प टू कंजर्व प्लांट। तो कौन सा है? द फॉलोइंग आर सम सजेशन, इसमें कुछ सजेशन दिए गए हैं फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए। तो क्या है? लेट अस नॉट कट ट्रीज। सबसे पहले हमें क्या है कि ट्रीज को नहीं कट करना है। लेट अस नॉट कट ट्रीज, वी शुड यूज ओनली दोज ब्रांचेस एंड लीव्स दैट हैव फॉलन डाउन। हमें सिर्फ उन्हीं ब्रांचेस का यूज़ करना चाहिए, उन्हीं लीव्स का यूज़ करना चाहिए जो फॉलन मतलब जो नीचे गिर जाते हैं, सूख के झड़ के नीचे गिर जाते हैं ना, टूट के गिर जाते हैं, सूख जाती हैं ब्रांचेस। जैसे ब्रांचेस हैं ये क्या सूख जाती हैं, तो तब अगर ये नीचे गिर जाती हैं ज़मीन पे तो ही हमें इनका यूज़ करना चाहिए। हमें स्पेशल इनको काटना नहीं चाहिए, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्या कहता है इसमें? वी शुड प्रोमोट एफोरेस्टेशन। हमें क्या करना चाहिए? प्रमोट करना चाहिए किसको? एफोरेस्टेशन को, मतलब एक तरीके से पेड़ लगाना, प्लांट को मतलब और प्लांट ग्रो करना और लगाना। तो एफोरेस्टेशन पे होना चाहिए, प्लांटिंग ऑफ न्यू प्लांट करना चाहिए हमें न्यू प्लांट्स को। वी शुड सेलिब्रेट वन महोत्सव। हमें क्या करना चाहिए? हमें सेलिब्रेट करना चाहिए वन महोत्सव बाय प्लांटिंग सप्लिंग्स इन द स्कूल एंड, और कहाँ पर? एंड नेबरहुड एरिया। और आपके कहाँ पे? स्कूल एंड नेबरहुड एरिया। ठीक है, तो आपके कहाँ पर करना चाहिए? नेबरहुड एरिया और स्कूल में। ठीक है, तो वी शुड आल्सो टेक फुल केयर ऑफ दीज सप्लिंग्स एंड लेट देम ग्रो इनटू प्लांट्स एंड ट्री। ओके, तो इसमें ये क्या है कि द ओल्ड जीको इज द ओल्डेस्ट। द ओल्ड, इसको इंग्लिश में जीको बोलेंगे और इंग्लिश तजीको। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या है? द ओल्ड जीको इज द ओल्डेस्ट नॉन लिविंग ट्री। सॉरी, नॉन मतलब ये वैसे नॉन नहीं है, मतलब इसको जाना जाता है लिविंग ट्री के। तो ये कितना? इट इज़ 9550 ईयर्स ओल्ड। ये काफ़ी पुराना है, 9000 ईयर्स एगो भी ये हुआ करते थे। ये जीको इज़ द ओल्डेस्ट। ओके, बहुत सारी ट्रीज़ हैं, तो एक एग्जांपल दिया है, जाने कितने सारी ट्रीज़ हैं जो बहुत पुराने हैं। ठीक है, वी नीड टू, हमें क्या है? वी नीड टू सेव आवर फॉरेस्ट। हमें ज़रूरत है सेव करना अपने फॉरेस्ट को। एंड पुट ए बैन, हमें पुट करना चाहिए बैन ऑन द डिफॉरेस्टेशन। इन अदर वर्ड्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। इन अदर वर्ड्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, हमें इसके ऊपर बैन लगवाना चाहिए, बैन करना चाहिए इन पे कि कोई भी पेड़ को, ट्रीज को ना कट करे। ओके, देयर शुड बी पनिशमेंट, इनके लिए पनिशमेंट भी होनी चाहिए फॉर दो हु कट डाउन ट्री। जो भी इनको कट करता है उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, नहीं, उनके लिए पनिशमेंट होनी चाहिए। ऑल ऑफ अस शुड टेक स्टेप टू प्रोटेक्ट, हम सभी को स्टेप लेना चाहिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉरेस्ट को, अगेंस्ट फॉरेस्ट फायर्स। ओके, अभी की वर्ड्स दे रखे हैं। फिर की वर्ड्स में क्या है? एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन का मतलब क्या था? प्लांटिंग ऑफ न्यू ट्री, प्लांट करना, न्यू ट्रीज को प्लांट करना। ठीक है, दूसरा क्या है? डिफॉरेस्टेशन, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। ठीक है, कटिंग करना, कट करना डाउन ट्रीज को। नेसेसिटीज क्या है? बेसिक नीड्स। नेसेसिटीज क्या है आपका? बेसिक नीड्स। प्यूरीफायर, समथिंग विच हेल्प इन रिमूविंग इम्प्योरिटीज। तो ये आपका प्यूरीफायर होता है, समथिंग विच हेल्प इन रिमूविंग इम्प्योरिटीज। सर्वाइव क्या होता है? टू लिव। सर्वाइव मीन्स होता है टू लिव। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आपके क्वेश्चन आंसर इसके होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। प्लांट्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। ठीक है, तो गार्लिक एंड जिंजर प्लांट्स आर आल्सो यूज टू मेक मेडिसिन। किस लिए यूज होते हैं आपके ये? मेडिसिन। जो गार्लिक है और जिंजर है ये किस लिए यूज किए जाते हैं? मेडिसिन के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, दूसरा क्या है? प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन। प्लांट्स क्या गिव आउट करते हैं? ऑक्सीजन मीन्स O2, O2 गैस। ये गैस ड्यूरिंग द डे टाइम, ड्यूरिंग द डे टाइम। पीपल हु कट डाउन ट्रीज शुड बी पनिश्ड, उनको पनिश्ड किया जाना चाहिए। उनको क्या किया जाना चाहिए? पनिश्ड। ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन गैस फॉर ब्रीथिंग। किसके लिए होना चाहिए? ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन फॉर गैस फॉर ब्रीथिंग, सांस लेने के लिए जरूरत होती है ऑक्सीजन गैस की। ठीक है,
राइट ट्रू और फॉल्स फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो क्या है, वी मस्ट प्रोटेक्ट प्लांट टू सर्वाइव ऑन द अर्थ। वी मस्ट प्रोटेक्ट प्लांट, हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए प्लांट को टू सर्वाइव ऑन द अर्थ। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? दिस इज ट्रू, क्योंकि हमें करना ही चाहिए सर वो प्रोटेक्ट प्लांट्स को। अगर हम नहीं करेंगे तो प्लांट्स नहीं रहेंगे सारे और हम भी नहीं रहेंगे। तो फॉलन लीव्स कैन बी बर्न्ड, फॉल्स। फॉलन ट्रीज को, लीव्स को हमें बर्न नहीं करना चाहिए, हमें जलाना नहीं चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, उनका हमें यूज़ करना चाहिए हमें, ठीक है। तो दिस इज फॉल। वी शुड इनकरेज डिफॉरेस्टेशन, हमें मतलब हमें इनकरेज करना चाहिए डिफॉरेस्टेशन, मतलब हमें काटनी चाहिए। हमें ये कहना चाहिए कि भाई तुम ट्रीज़ को जाके काटो जंगलों में जाके। तो दिस इज़ रॉन्ग, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग, एफ, ठीक है। तो ये क्या है आपका एफ, ओके, फॉल्स। तो नेक्स्ट इज ओनली ए फ्यू ऑफ अस नीड टू ट्राई टू इंक्रीज द नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ट्री। ओनली अ फ्यू ऑफ नीड, फॉल्स। सिर्फ हम ओनली अ फ्यू ऑफ अस नीड टू ट्राई टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज, नहीं, दिस इज फॉल्स। प्लांट्स गिव अस फूड ओनली, क्या हमें सिर्फ फूड ही देते हैं? फॉल्स, ये हमें फूड भी देते हैं, फ्रूट भी देते हैं, ऑयल भी देते हैं, सब कुछ हमें इन्हीं से ही मिलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज करेक्ट। दे आर इन इम्पोर्टेंट गिफ्ट ऑफ दे आर एन इम्पोर्टेंट गिफ्ट ऑफ नेचर। तो क्या है वो? मोबाइल है इम्पोर्टेंट गिफ्ट, कार है, प्लांट है, टॉय है। तो वो क्या है आपका प्लांट है वो, ठीक है। प्लांट आपके नेचर का इम्पोर्टेंट, क्योंकि नेचर में टॉय थोड़ी ना दिए हैं, कार भी नहीं दी, मोबाइल भी नहीं दी, ये तो आपके वुमेन मेड मतलब मैन मेड हैं ये, ठीक है। इसके बाद में है प्लांट गिवर्स। प्लांट गिवर्स क्या देते हैं? वूल, वुड, एग और बटर। प्लांट से हमें क्या मिलता है? वुड, हमें लकड़ियाँ मिलती हैं इससे। नेक्स्ट इज एफर्ट। एफर्ट need to be made to protect forest from fire, rain, air या animal fire। हमें नेक्स्ट इज क्वेश्चन आंसर है आपके, इन विच फॉर्म डू वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट। तो हमें किस फॉर्म में मिलते हैं? हमें फ्रूट के फॉर्म में, वेजिटेबल्स के फॉर्म में, इस तरीके से हमें फूड इसमें इन विच फॉर्म वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट। हाउ डू प्लांट्स हेल्प द सॉइल। सॉइल की कैसे हेल्प करते हैं? वो उसको बाइंड करके रखते हैं। क्या करके रखते हैं उसे? वो बाइंड करके रखते हैं सॉइल को, ठीक है। इस तरीके से वो हेल्प करते हैं। व्हाट इज द डिफॉरेस्टेशन, इज इट गुड और बैड फॉर ऑल ऑफ अस। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? कटिंग ऑफ ट्रीज को कटिंग करना ही डिफॉरेस्टेशन होता है। क्या ये हमारे लिए? नो, दिस इज नॉट गुड फॉर, दिस इज नॉट गुड फॉर ऑल ऑफ अस, ये हम सभी के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट चैप्टर हम अब बाद में स्टार्ट करेंगे। ये आपका 4th चैप्टर था, मे बी 4th चैप्टर इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम 5th साइंस का। तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, गुड नाइस चैनल। तो इस चैनल का नाम है आपका गुड नाइस चैनल। इसी तरीके से आपको वीडियोस मिलती रहेंगी गुड नाइस, ठीक है। आपको इसी तरीके से सभी वीडियोस